कहानी के शुरुआत में हमें एक मायूस लड़के को दिखाया जाता है जो अपनी जिंदगी से काफी ज्यादा परेशान था। वो कहता है वैसे भी मैं घर जाके क्या करूंगा, या तो मैं टीवी देखूंगा या फिर मैं गेम खेलूंगा, क्योंकि उसकी जिंदगी में ऐसा कोई नहीं था जो उसका घर पर इंतजार करे। जिसके बाद वो अपना काम खत्म करके अपने घर की तरफ जा रहा था, जहाँ पर वो ध्यान नहीं देता और वो एक ट्रक से जाकर टकरा जाता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो एक दूसरी दुनिया में रिकार्नेट हो चुका था। तभी उसे एक बूढ़ा आदमी उठाता है और उसके ऊपर मैजिक करने लगता है। उस आदमी का नाम मार्लिन है और वो इस दुनिया का सबसे ताकतवर विज़र्ड है। अब उस बात को 8 साल बीत चुके थे। अब वो लड़का काफी ज्यादा बड़ा हो चुका था। वो बताता है कि मैं अपनी दादा दादी के साथ रहता हूँ और हाँ, मुझे अपना पिछला जन्म भी अच्छे से याद है कि मैं एक जापान नाम की कंट्री में रहता था। हालांकि मुझे याद नहीं है कि मेरी मौत आखिर कैसे हुई थी, पर मैं इस दुनिया में बहुत खुश हूँ। जिसके बाद सिन अपने घर पे जाता है, अपने दादा को पकड़े हुए शिकार को दिखाता है। उसने कुछ चिकन और एक जंगली सुअर को पकड़ा था, जिस पर सिन के दादाजी सोचते हैं कि वो अब दिन पे दिन और भी ज्यादा ताकतवर होता जा रहा है। जहाँ पर वो उसे लकड़ियों में आग लगाने के लिए कहते हैं। शिन यहाँ पर बिना मंत्र को बोले अपने मैजिक को इस्तेमाल कर सकता है, जिसे देख के उसके दादाजी काफी शौक होते हैं। उसी के साथ वो काफी खुश भी होते हैं, जिस पर वो कहते हैं कि तुम्हें सिर्फ मैजिक नहीं सीखना चाहिए, उसी के साथ तुम्हें तलवारबाजी भी सीखना चाहिए। तभी दादी मेलिडा और मिचेल भी वहाँ पर आते हैं। दरअसल मिचेल सिन को स्वॉर्ड चलाना सिखाता है, लेकिन उसकी दादी जब सुअर को देखती है तो उसके ऊपर भड़कने लगती है कि तुम इतना खतरनाक काम क्यों करते हो, तुम अभी बच्चे हो। जिस पर वो कहता है कि ये इतना भी ज्यादा खतरनाक नहीं था, मेरे पास मैजिक गियर है जो हम दोनों ने साथ मिलकर बनाया था। ये सुनकर वो काफी परेशान हो जाती है और कहती है कि किस दुनिया में 8 साल का बच्चा शिकार पे जाने लगता है। जिस पर वो अपनी तरफ उंगली करने लगता है, जिस पर उसके दादाजी कहते हैं कि तुम जानती हो कि सिन मैजिक करने में कितना ज्यादा माहिर है, अब उसके लिए ये जंगल घर सा है। जिसके बाद हमें 2 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सिन अब 10 साल का हो चुका था। जहाँ पर उसके दादाजी उसकी ताकत को देखकर उसे एक डीमन के शिकार पे ले जा रहे थे। वो कहते हैं कि जादुई शक्ति इस दुनिया में चारों तरफ फैली है, लेकिन जो इसे कंट्रोल नहीं कर पाता है वो हिंसक बन जाता है और बिना सोचे समझे सभी पर हमला करने लगता है, जिससे वो एक बुरा इंसान बन जाता है। और ऐसे ही एक डीमन का निर्माण होता है, जिस पर सिन कहता है कि बहुत समय पहले एक इंसान हिंसक बन गया था और लगभग उसने पूरा शहर तबाह कर दिया था, पर आपने उस शहर को बचा लिया था, इसलिए आप वहाँ के हीरो हो, है ना दादाजी। जिसके बाद दादाजी उसे सिखाते हैं कि हम डीमन को कैसे ढूंढ सकते हैं। वो अपनी शक्तियों को चारों दिशाओं में फैलाने लगते हैं। अगर वो शक्ति किसी चीज से टकराती है तो तुम्हें महसूस हो जाएगा, जिसे बड़े जादूगर डीमंस को ढूंढने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसे द सर्च मैजिक कहा जाता है। वो कहते हैं कि हो सकता है कि ये मैजिक तुम इतनी आसानी से ना सीख पाओ, क्योंकि ये बहुत मुश्किल है, पर मुझे उम्मीद है कि तुम जल्दी सीख जाओगे। उनकी बात पूरी हो पाती है इससे पहले शिन उस मैजिक को एक बार देख के ही अच्छे से इस्तेमाल करने लगता है, जहाँ पर वो जंगल के सभी जानवरों को महसूस करता है। उसी के साथ वो अपनी दादी को भी देखता है। तभी उसको कुछ गलत लगता है और वो यहाँ पर घबरा जाता है। उसके दादाजी समझ गए थे कि उसने उसे ढूंढ लिया। तभी शिन अपने दादाजी से कहता है कि हमें जल्दी जाके उसे रोकना होगा, अगर हमने ऐसा नहीं किया तो कुछ बुरा हो सकता है। जिसके बाद वो दोनों भागकर उस डीमन के तरफ जाने लगते हैं। तभी उसे देखते ही शिन अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है और सीधा उसके ऊपर अटैक करने लगता है। इससे पहले उसके दादाजी यहाँ पर रोक पाते हैं कि वो डीमन बहुत ज्यादा खतरनाक है। इतनी ही देर में शिन उस डीमन को खत्म कर देता है, जिसे देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। जिसके बाद सिन अपने दादाजी के पास जाता है और उनसे कहता है कि मुझसे कुछ गलती हो गई है क्या। जिस पर वो कहते हैं कि नहीं, मुझे बस पुरानी बातें याद आ गई थी, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया। ये सुनते ही शिन काफी खुश हो जाता है। तभी उसके दादाजी कहते हैं कि तुमने अपनी तलवार और जूतों पे ऐसा कौन सा जादू किया जिससे तुम इतने ताकतवर और इतने फास्ट कैसे हो गए। जिस पर वो हंसने लगता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर वो तीनों बैठे होते हैं और बात कर रहे थे कि वो लड़का अब दिन पे दिन और ज्यादा शक्तिशाली होता जा रहा है। आज तो उसने एक बड़े से डीमन को मार डाला और उसे मेरी जरूरत ही नहीं पड़ी। जिस पर उसकी दादी कहती है कि मुझे लगता है कि वो कोई आम बच्चा नहीं है, मुझे लगता है कि वो दूसरी दुनिया से आया है। जिस पर मैलन कहते हैं कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन है और कहां से आया है, बस वो मुझे दादा कहता है, मेरे लिए इतना ही काफी है। वो मुझसे बहुत प्यार करता है और मैं भी उसे अपना पोता मानता हूँ। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर मिचेल सिन को रोज स्वॉर्ड ट्रेनिंग देता है, जहाँ पर उसकी डे बाई डे उसकी ट्रेनिंग और भी ज्यादा हार्ड होती जा रही थी। जिसके बाद शिन के दादाजी
शिन को कुछ बताने के लिए ले जाते हैं, जहाँ पर शिन कहता है कि मुझे पता है कि मैं आपका असली पोता नहीं हूँ, जिस पर वो कहते हैं कि मुझे माफ करना, मैंने ये बात तुम्हें पहले नहीं बताई। जिस पर शिन कहता है कोई बात नहीं, मुझे पहले से ही सब कुछ पता था। वो बताते हैं कि आज से 10 साल पहले डीमन ने एक गांव को तबाह कर दिया था, वहाँ पर कोई भी जिंदा नहीं बचा था। तभी मुझे एक बच्चे के रोने की आवाज आई, जिसे देखकर मैं हैरान हो गया कि जहाँ पर कोई भी जिंदा नहीं बचा वहाँ पर बच्चा कैसे सरवाइव कर गया। अगर वो उस बच्चे को ऐसे ही छोड़ देता तो वो बच्चा वहाँ पर मर जाता, जिसके बाद उसने उस बच्चे को अडॉप्ट कर लिया। तभी शिन कहता है कि वो लाल डीमन, अगर वो मेरे माता पिता का हत्यारा है तो मुझे लगता है कि हमने बदला ले लिया। और वो ये भी कहता है कि वो मेरे माता पिता होंगे पर मैंने कभी उनको नहीं देखा, मैंने हमेशा बस आपको देखा, इसलिए मेरे लिए आप ही सब कुछ हो। ये सुनते ही दादाजी एकदम खिल उठते हैं और मेरे साथ दादी मिटिल्डा और अंकल मेचल भी हैं, इसलिए मुझे कभी अकेला फील नहीं हुआ। ये सुनते ही दादाजी यहाँ पर रोने लगते हैं। अब ऐसे ही 5 साल और बीत जाते हैं। अब सिन 15 साल का हो चुका था, जहाँ पर उसे मिलने के लिए अंकल डिस, क्रिस्टीना और मार्क्यूज आए थे। जहाँ पर अंकल डिस कहते हैं कि अब तुम 15 साल के हो चुके हो, क्या करने का सोच रहे हो। जिस पर क्रिस्टीना कहती है कि तुम काफी ज्यादा ताकतवर हो, इसलिए तुम ऑर्डर में भी शामिल हो सकते हो या फिर एक डीमन हंटर भी बन सकते हो। वो अभी इन सब कामों के बारे में नहीं जानता था क्योंकि उसने अभी बाहर की दुनिया देखी ही नहीं। जिस पर वो कहता है कि हाँ, मुझे सब कुछ सीखना होगा और मुझे पैसे भी कमाने होंगे और उसे इस्तेमाल करना भी सीखना होगा। अभी तो हमारे मेन कैरेक्टर को ये भी नहीं पता कि इस दुनिया में पैसे कैसे होते हैं, उनको कैसे इस्तेमाल किया जाता है। ये सुनते ही सभी लोग शॉक हो जाते हैं और मेलन की तरफ घूर कर देखने लगते हैं। जिस पर मेलन हंसते हुए कहता है कि मुझे माफ करना, मैं उसे ये सब सिखाना तो भूल ही गया। जिस पर सिन कहता है कि अगर मुझे जहाँ तक याद है मैंने स्वैड और मैजिक के अलावा कुछ भी नहीं सीखा। जिसके बाद अंकल डैन उसकी पावर को टेस्ट करने के लिए उसे एक ट्रेनिंग ग्राउंड पे ले जाते हैं और उसे उसके दादाजी कहते हैं कि तुम इन सबको अपनी पावर की एक छोटी सी झलक दिखाओ। जिसके बाद वो अपने मैजिक को एक्टिवेट करता है, जिसे देखकर वो सभी लोग शॉक हो जाते हैं। यहाँ पर 2 लोग तो उसका मैजिक देखकर बिल्कुल शॉक में चले जाते हैं क्योंकि उन्हें आज से पहले कभी ब्लू कलर का मैजिक देखा ही नहीं था। जब वो अपनी पावर से एक छोटा सा अटैक करता है तब यहाँ पर एक इतना बड़ा धमाका होता है, जिसकी पावर को देखकर यहाँ पर सभी के होश उड़ जाते हैं। जिस पर सिन हंसते हुए कहता है कि अभी के लिए मैं इतना ही कर सकता हूँ, मैं नहीं चाहता कि धरती का एक टुकड़ा अलग हो जाए। जिसको देखकर दादी यहाँ पर दादा के ऊपर इतनी ज्यादा गुस्सा होती है कि तुमने इस बच्चे को क्या बना दिया। जिस पर दादा कहता है कि अरे मुझे माफ कर दे, मैं तो बस उसे ऐसे ही मैजिक सिखाया था, मुझे नहीं पता था कि वो इतना ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। जिसके बाद सीन कट होता है जहाँ पर दादाजी अंकल डैन से कहते हैं कि मैं अभी इसको कहीं भी भेजने के लिए तैयार नहीं हूँ, क्योंकि अगर किसी को इसकी पावर के बारे में पता लग गया तो सभी लोग इसको हासिल करने की कोशिश करने लगेंगे। पर वो अब काफी बड़ा हो गया है तो उसे दुनिया के तौर तरीके सीखने होंगे। जहाँ पर अंकल डैन उन्हें सुझाव देते हैं कि उसे अब मैजिक एकेडमी में ज्वाइन कर देना चाहिए और वो उन्हें पूरा विश्वास दिलाता है कि मैं कभी भी सिन को हथियार के रूप में या फिर सेना के रूप में कभी भी इस्तेमाल नहीं करूंगा। ये सुनकर सिन भी मान जाता है कि मैं मैजिक एकेडमी जा रहा हूँ, पर मुझे नहीं पता कि वो क्या है, पर फिर भी मैं वहाँ पर जाने के लिए काफी एक्साइटेड हूँ। उसी के साथ अंकल डैन ये भी कहते हैं कि पर तुम्हें एंट्रेंस एग्जाम खुद ही क्लियर करना होगा, मैं तुम्हारी उसमें कोई भी मदद नहीं कर सकता। दरअसल वो एक किंग है, उनकी राज्य की सीमा वहाँ पर नहीं लगती। और हाँ, जो 2 लोग इनके साथ हैं वो सिक्योरिटी गार्ड हैं। अब उसके दिमाग में सिर्फ एक सवाल था कि मेरे दादा जंगल में रहते हैं, फिर भी एक किंग उन्हें कैसे जानता है। अंकल डिसो से बताते हैं कि तुमने शायद एक कहानी सुनी होगी, एक शहर को एक डीमन ने तबाह कर दिया था, उसको रोकने वाला कोई नहीं था। फिर अचानक 2 सूरवीर आते हैं, उसकी तबाही को खत्म कर देते हैं और वहाँ के लोगों को आजादी दिला देते हैं। दरअसल वो मेरे ही देश में हुआ था और हमें बचाने वाले तुम्हारे दादा और दादी थे। उन दोनों ने अपने शानदार मैजिक से उस डीमन को खत्म कर दिया। जिसके बाद सीन कट होता है। अब वो सभी लोग कैपिटल के तरफ रुक करते हैं, जहाँ पर उन्हें चलते चलते आधा महीना बीत जाता है। सिन अपने दादाजी से पूछता है कि आपके पास कैपिटल में कितना बड़ा घर है, जिस पर वो कहते हैं कि मुझे नहीं पता, मैंने उस तोहफे को कभी देखा ही नहीं। जिसके बाद जब वो लोग कैपिटल के अंदर जाते हैं तभी वो एक गार्ड उनके रोक लेता है और कहता है कि कुछ आधार कार्ड वगैरह दिखाओ, उसके बाद ही तुम्हें अंदर भेजा जाएगा। जिसके बाद वो दोनों अपना रैंक कार्ड उसे दिखाते हैं, जिसे देख के वो घबरा जाता है और कहता है कि मुझे माफ करना, आप दोनों तो महान लोग हो। जब ये बात किंगडम की लोगों को पता चलती है तो वो भागकर उनके तरफ आने लगते हैं। जिसके बाद वो कहते हैं कि तुम हमारा काम जल्दी करो वरना यहाँ पर भीड़ लग जाएगी। जब वो लोग मैंसन पहुँचते हैं तब उनका बहुत ही अच्छे से स्वागत होता है। तभी सिन के दादाजी उससे कहते हैं कि तुम बैठे बैठे काफी बोर हो गए होगे, इसलिए जाओ शहर में थोड़ा घुमाओ। जिसके बाद सिन शहर को बहुत अच्छी तरह से घूमने लगता है। वो यहाँ पर घूमते घूमते खो गया था। तभी वो एक गली में पहुँचता है जहाँ पर कुछ गुंडे एक लड़की को परेशान कर रहे थे। तभी सिन उनको मना करता है एक लड़की को छेड़ने के लिए। तभी वो लोग कहते हैं कि तू कहाँ से आया बे,
चल निकल यहाँ से, तू शायद जानता नहीं है कि हम लोग कितने खतरनाक हैं चूजे। जिसके बाद सिन उन लोगों को धोबी पछाड़ लगाने लगता है और कुछ सेकंड में ही उन सभी को साफ कर देता है। इतनी ही देर में यहाँ पर एक और लड़की आती है। वो सिन से कहती है कि शुक्रिया तुम्हारा हमें बचाने के लिए, जिसे देखकर सिन की होश उड़ जाते हैं और कहता है कि तुम कितनी ज्यादा क्यूट हो। जिसके बाद वो लोग अपना नाम बताते हैं कि मेरा नाम मारिया है और इसका नाम सिसली है। तभी मारिया कहती है कि हम उन्हें बहुत ही आसानी से हरा देते अगर हमने मैजिक इस्तेमाल किया होता। ये सुनते ही सिन उनसे पूछता है क्या तुम लोग मैजिक एकेडमी में स्टूडेंट हो? जिस पर वो लोग कहते हैं कि हाँ, हमने पिछले महीने ही एग्जाम दिया था। जिस पर वो कहता है कि मैं भी मैजिक एकेडमी में एडमिशन लेने वाला हूँ। जिस पर वो लोग कहते हैं कि हाँ, मुझे लगा कि तुम एक मैजिकल लेजेंड हो। अब उन सभी को एक ही एकेडमी में पढ़ना था, इसीलिए सिन उनकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, जहाँ पर सिसली काफी ज्यादा शर्मा जाती है और मारिया उसे ये भी बताती है कि मैंने सुना है कि इस शहर में 2 लेजेंड आए हैं, मैटिल्डा और मार्लिन। जिस पर सिन कहता है कि हाँ, सुना तो मैंने भी है और पता है उनका पोता एंट्रेंस एग्जाम देने वाला है। मुझे तो अभी से सब्र नहीं हो रहा, मैं कब उससे मिल पाऊंगी। जिसके बाद सिन यहाँ से उठकर चला जाता है। जिसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सिन एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए आता है। तभी जब वो अपने रोल नंबर चेक कर रहा था, तभी यहाँ पर एक लड़का आता है। वो उसको वहाँ से हटने के लिए कहता है। उसकी बातों से वो वहाँ का गुंडा लग रहा था। सिन को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, इसलिए पकड़ के वो उसका हाथ तोड़ने लगता है। जिस पर वो कहता है कि मेरा नाम कर्ट है, मैं बहुत बड़े घर का लड़का हूँ, मैं साले तुझे छोड़ूंगा नहीं। इतनी ही देर में यहाँ पर अगस्त नाम का एक लड़का आता है। वो उससे कहता है कि तुम ऐसे करके अपने परिवार की वैल्यू खराब कर रहे हो। जिसके बाद कर्ट उससे माफी मांगता है और यहाँ से चला जाता है। जिस पर सिन उससे कहता है कि अच्छा, तो तुम अंकल डिस के बेटे हो। जिसको सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। यहाँ पर अगस्त हंसने लगता है और कहता है कि आज से पहले कभी भी किसी ने मुझे इस नाम से नहीं बुलाया, तो फिर हम लोग कजन हुए। दूसरी तरफ हमें उन दोनों लड़कियों को दिखाया जाता है। वो कहती हैं कि ये अगस्त के साथ इतने जल्दी फ्रेंडली कैसे हो गया। जिसके बाद हमें एंट्रेंस एग्जाम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सिन एक लड़के को देख के कह रहा था, मैंने कभी भी अपनी उम्र के लड़कों को मैजिक करते हुए नहीं देखा। तभी उसके सामने एक लड़का मैजिक करता है, जिसे देखकर वो सोचता है क्या ये है मैजिक? ये मैजिक नहीं, ये तो बकवास है। जिसके बाद जितने भी पार्टिसिपेट होते हैं वो सभी लोग अपना अपना मैजिक दिखाते हैं। जिस पर सिन सोचता है कि सच बताऊं तो ये लोग मैजिक के नाम पे कलंक हैं। ये देखने के बाद उसे इनके ऊपर दया आने लगती है। तभी टीचर उसकी तरफ देखता है और उससे कहता है क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या? अब तुम्हारा नंबर है। उसी के साथ वो टीचर ये भी कहती है कि तुम्हारे बारे में हमें महाराज ने बताया था, यहाँ पर कोशिश करना कि तुम अपनी शक्तियों को कंट्रोल में रखो, कहीं तुम पूरी एकेडमी न उड़ा दो। जिसके बाद सिन अपनी 0.01% मैजिक को इस्तेमाल करता है, जिसे देखकर यहाँ पर सभी के होश उड़ जाते हैं। जिसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सिन ने एंट्रेंस एग्जाम में टॉप मारा था। जब ये बात एकेडमी में टीचरों को पता चलती है कि वो विशमैन का पोता है, तब उसको बुक्स और स्पेशल यूनिफॉर्म दे दी जाती है। दूसरी तरफ हमें कैट को दिखाया जाता है, जो अब सिन से बदला लेने की प्लानिंग कर रहा था। दूसरी तरफ हमें शेन को दिखाया जाता है, जो अपने यूनिफॉर्म को बड़े ध्यान से देख रहा था, क्योंकि उसके ऊपर मैजिक किया गया था। बट शेन को वो मैजिक कितना कुछ खास पसंद नहीं आता, इसलिए वो उसका चेंज करने का डिसाइड करता है। जिसके बाद अगले दिन स्कूल जाने के लिए शेन तैयार होता है। तभी कुछ लोग उसे उन 2 लेजेंड के साथ देखकर काफी शॉक हो जाते हैं और भागकर उनसे मिलने के लिए आने लगते हैं। जिसके बाद हमें एकेडमी के सेरेमनी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सिन को स्पीच देनी थी, क्योंकि वो इस साल का टॉपर था। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े लोग उसकी स्पीच सुनने के लिए आए थे। जब टीचर उसका नाम लेके बुलाते हैं, तब क्लास में सन्नाटा छा जाता है। यहाँ पर सबको पता चल जाता है कि वो विशमैन का पोता है। वो यहाँ पर एक बहुत अच्छी स्पीच देता है, सभी को वो अच्छी लगती है सिवाय एक के। उसको इससे बहुत ज्यादा जलन हो रही थी। स्पीच खत्म होने के बाद मारिया सिन के पास आती है और उसे अपनी परेशानी बताती है। दरअसल सिसली को कोई परेशान करता है। इतनी ही देर में यहाँ पर कर्ट आता है, जिसे देखकर सिसली यहाँ पर कांपने लगती है। कर्ट उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन सिन उसे दूर कर देता है, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि उसे परेशान करने वाला और कोई नहीं, वही बदतमीज लड़का है। वो अपने पिता के ओहदे का फायदा उठाता है और स्कूल में रैगिंग करता है। तभी हमें एक बड़े सीक्रेट के बारे में पता लगता है कि कर्ट ने उसे धमकाकर उससे जबरदस्ती एंगेजमेंट कर ली थी, बल्कि सिसली को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तभी सिसली कर्ट के मुंह पर एंगेजमेंट तोड़ देती है, जिस पर कर्ट हंसने लगता है और कहता है क्या तुम सच में ऐसा करना चाहती हो? तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे पिता मेरे अंडर आते हैं, मैं चाहूँ तो उनके साथ कुछ भी करवा सकता हूँ। ये बात सुनकर सिसली यहाँ पर डर जाती है। इतनी ही देर में यहाँ पर अगस्त आ जाता है। वो उससे कहता है कि मैंने तुमसे कल क्या कहा था, शायद तुम मेरी बात भूल गए। दरअसल यहाँ पर कर्ट है, वो अगस्त से बहुत ज्यादा डरता है, इसलिए वो यहाँ से फिर से डरकर भाग जाता है। जिसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और शिन उनको अपने घर पे इनवाइट करता है। इस बात से मारिया
आलिया तो इतनी ज्यादा खुश हो जाती है, वो अपने मॉम डैड को बताने गई थी कि मैं विशमैन के घर पर जा रही हूँ। जिसके बाद हमें शिन के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो अपने दादाजी से अपने दोस्तों को इंट्रोड्यूस करवा रहा था। जिसके बाद उनकी बातचीत होते होते यहाँ पर शाम हो जाती है। जिसके बाद शिन उन्हें उनके घर छोड़ने के बजाय यहाँ पर एक पोर्टल खोलता है और उन सभी को और अपने पुराने घर पर ले जाता है, जिसे देखकर वो सभी लोग हैरान थे। वो कहते हैं क्या बात कर रहे हो यार, तुम घने जंगल में रहते थे। जिसके बाद वो उन सभी को उनके घर पर छोड़ देता है। जिसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो लोग अकेडमी में आते हैं। जब यहाँ पर सभी बच्चे आ जाते हैं, इसके बाद यहाँ पर टीचर आते हैं। वो कहते हैं कि पहले मैं कुछ पढ़ा देता, उसके बाद तुम सभी को अकेडमी के बारे में बताऊंगा। जहाँ पर वो बताते हैं कि ये एक मेन गेट है, जहाँ पर बिल्डिंग को 2 भागों में बांटा गया है। जहाँ पर एक बिल्डिंग में उन्हें मैजिक सिखाया जाता है और दूसरे में मैजिक को प्रैक्टिकल करके दिखाया जाता है, और चाहो तो आप वहाँ पर फिजिकल ट्रेनिंग भी कर सकते हो। तभी यहाँ पर एक लड़की जिसका नाम एलिस है, वो सन से कहती है क्या तुम कोई ग्रुप ज्वाइन करने वाले हो क्या? जिस पर वो कहता है कि मैंने अभी इसके बारे में सोचा नहीं। तभी अगस्त कहता है रहने दो, तुम्हारे लेवल का कोई भी ग्रुप नहीं है यहाँ पर। और वो कहता है कि ऐसा क्यों नहीं करते कि तुम खुद एक नया ग्रुप बना लो। जिस पर टीचर्स भी उन्हें मंजूरी दे देते हैं। जहाँ पर अगस्त कहता है कि ये देखना काफी मजेदार होगा कि तुम किस तरह के ग्रुप बनाते हो। ये सुनते ही वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं सभी लोग उसके ग्रुप में आना चाहते थे। तभी सिन टीचर से कहता है कि हम ग्रुप किस तरीके से बना सकते हैं और क्या होता है उसका प्रोसेस। बस 6 से ज्यादा लोगों को जोड़ना होगा और एक रिक्वेस्ट को डालना होगा, बाकी मैं सब कुछ संभालूंगा। तभी सिसिली कहती है कि अगर तुम एक नया ग्रुप बनाओगे तो हम दोनों को जोड़ना मत भूलना। तभी यहाँ पर थॉर नाम का लड़का कहता है कि अगर तुम ग्रुप के लीडर बनोगे तो वैसे में हमें क्या करना होगा। अब इतने सारे सवाल सुन के तो सिन का दिमाग ही घूमने लगता है। बट यहाँ पर उनके क्लासमेटों को सिर्फ ये चिंता थी कि हम ग्रुप का नाम क्या रखेंगे। तभी उसके क्लासमेट कहती है कि हम ग्रुप का नाम अल्टीमेट मैजिक स्टडी ग्रुप रखेंगे। बट यहाँ पर शिन को ये नाम बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था, पर बाकी लोगों को ये नाम बहुत अच्छा लगा। जिसके बाद हमें अंकल डिस और कुछ लोगों को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो लोग चर्चा कर रहे थे इन कुछ समय में डीमंस की जनसंख्या कुछ ज्यादा ही बढ़ रही है। अगर ऐसा कुछ है तो किंगडम में हादसे की खबर आने लगती, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जिसके बाद वो डोमिनिक से पूछते हैं तो फिर इसका मतलब क्या है। जिस पर डोमिनिक कहता है कि उनकी जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ रही है, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई उन्हें बना रहा है और ये कोई मामूली मामला नहीं है, हमें इसकी जड़ तक जाना होगा। जिसके बाद किंग उन सभी को इन्वेस्टिगेट करने के लिए कह देते हैं। जिसके बाद हमें कैट के डैड को दिखाया जाता है, जो कैट के ऊपर बहुत भड़कते हैं क्योंकि इस राजा ने उनकी शिकायत की थी क्योंकि स्कूल में वो बहुत ही गलत काम करता था। बट कर्ट यहाँ पर थोड़ा पागल और सरफिरा टाइप का इंसान है। वो अपने डैड पर ही गुस्सा होने लगता है और कहता है कि मैं बड़े खानदान से हूँ तो मैं आम लोगों की तरह अपनी जिंदगी नहीं बिता सकता, और इन सब में गलती उस लड़के शिन की है क्योंकि जब से वो लड़का अकेडमी में आया है मेरा कोई इज्जत नहीं करता। ये सुनकर उसके डैड और भी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और उसको एक थप्पड़ लगा देते हैं और कहते हैं कि तुमने रूल को तोड़ा है, इसलिए तुम्हें कठिन से कठिन सजा मिलेगी। जिसके बाद वो उसे एक रूम में बंद करवा देते हैं। अगले दिन ये बात शिन को भी पता चल जाती है, जिस पर वो कहता है कि मुझे समझ नहीं आता कि वो आखिर ऐसा बर्ताव क्यों करता है, जबकि हम अकेडमी में अपने खानदान का नाम इस्तेमाल नहीं कर सकते। जिस पर अगस्त के बॉडीगार्ड कहते हैं कि हम लोग मिडिल स्कूल में साथ पढ़ते थे, पर वो ऐसा पहले नहीं था। जिसके बाद वो मिस्टर स्ट्रॉम से मिला, फिर तब से वो ऐसे ही बर्ताव करता है। मिस्टर स्ट्रॉम एक टीचर थे जिन्हें अकेडमी से निकाल दिया गया था। वो अंधे थे पर उनका बर्ताव नॉर्मल इंसानों जैसा था और वो आंखों पर पट्टी भी बांधा करते थे। जिसके बाद हम मिस्टर स्ट्रॉन्ग को देखते हैं, जहाँ पर कैट की मॉम ने उन्हें अपने घर पर बुलाया था। वो कहता है कि अब आपका बेटा कैसा है। यहाँ पर कैट की मॉम रोने लगती है और कहती है कि डे बाय डे उसका नेचर और भी ज्यादा बेकार होता जा रहा है। ये सुनते ही मिस्टर स्ट्रॉन्ग के मुंह पे मुस्कान आ जाती है। जिसके बाद मिस्टर स्ट्रॉन्ग कैट के रूम में जाते हैं जहाँ पर वो पड़ा हुआ था। वो कहते हैं अरे देखो तो लोगों ने तुम्हारा क्या हाल कर दिया है, मैंने कहा था ना कि तुम स्पेशल हो, ये दुनिया तुम्हें नहीं समझ पाएगी। तभी यहाँ पर कैट कहता है कि मैं उस लड़की को हासिल नहीं कर पाया, मेरे रास्ते में वो लड़का आ गया था। जिसके बाद मिस्टर स्ट्रॉन्ग उसके ऊपर कुछ मैजिक करता है और उसे बदला लेने के लिए कहता है और यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद सीन कैफे की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पर अगस्त सिन से कहता है अब शायद तुम्हें सिसिली को घर पर छोड़ने नहीं जाना होगा क्योंकि कर्ट कमरे में लॉक है तो अब वो सेफ है। ये सुनते ही सिसिली यहाँ पर निराश हो जाती है। जिस पर सीन अगस्त से कहता है कि मुझे उसे घर छोड़ने में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हम दोनों के घर एक ही रास्ते में पड़ते हैं। जिस पर सिसिली खुश हो जाती है और कहती है कि हाँ तुमने सही कहा, हम दोनों का घर एक ही रास्ते में पड़ते हैं तो हम दोनों साथ चला करेंगे। तभी उसके क्लासमेट उससे पूछते हैं क्या तुमने कभी डीमन का शिकार किया है, हमने तो मिडिल स्कूल बड़ी ही मुश्किल से पास किया था। जिस पर सिन कहता है कि हाँ मैंने एक डीमन को मारा था जब मैं 10 साल का था। ये सुनकर सभी के होश उड़ जाते हैं क्योंकि अभी तो वो अच्छे से मैजिक इस्तेमाल करना भी नहीं जानते, तो डीमन को मारना तो वो भूल ही जाए। जिसके बाद वो सभी लोग यहाँ से चले जाते हैं। तभी सिन
शिन को एक बहुत बुरी शक्ति महसूस होती है कि कोई उसके ऊपर नजर रख रहा है, जिसके बाद वो अपनी सर्च मैजिक का इस्तेमाल करता है। तभी उसको यहाँ पर कर्ट देखता है जो काफी ज्यादा गुस्से में लग रहा था। तभी यहाँ पर कर्ट सिसिली को देखता है और उसके ऊपर फायर मैजिक से अटैक कर देता है। तभी उन्हें बचाने के लिए शिन यहाँ पर एक बैरियर बना लेता है, बट इस वजह से शिन के दोनों हाथ जल जाते हैं, जिस पर वो सोचता है कि ये सब इतने जल्दी हुआ कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया और मैं अच्छे से रोक नहीं पाया। पर वो यहाँ पर क्या कर रहा है। जब वो लोग कैट को देखते हैं तो समझ जाते हैं कि कैट अब इंसान नहीं रहा, वो एक डीमन बन चुका है। ये देखकर शिन कहता है कि तुम लोग पीछे रहो, मैं उसे रोकने की कोशिश करता हूँ। जिस पर अगस्त उससे कहता है कि तुम कहाँ पर जा रहे हो, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। जिस पर शिन उससे कहता है कि तुमने कभी डीमन का शिकार किया है, अगर नहीं किया तो पीछे रहो वरना तुम मारे जाओगे। जिसके बाद अगस्त सिसिली और मारिया से कहता है कि हमें यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए वरना हम लोग उसकी मुसीबत बन सकते हैं। जब सब लोग यहाँ से चले जाते हैं जहाँ पर शिन उस डीमन से कहता है तो फिर अब बहुत हुआ, चलो आ जाओ। यहाँ पर शिन कैट के ऊपर अटैक करता है पर कैट यहाँ पर ज्यादा जख्मी नहीं होता, वो अपने आप को रिकवर कर लेता है। यहाँ पर शिन भी उसके ऊपर अपना ताकतवर मैजिक इस्तेमाल नहीं करना चाहता था क्योंकि उससे उसकी मौत हो सकती है। तभी यहाँ पर कैट कहता है कि मैं तुझे खत्म कर दूंगा। ये सुनते ही शिन काफी हैरान हो जाता है क्योंकि उसने जिंदगी में पहली बार किसी बोलते हुए डीमन को देखा है। जिसके बाद कैट उसके ऊपर बड़ा ही खतरनाक एक अटैक करता है। शिन उसके मैजिक से बड़े ही आसानी से बच जाता है और उसके ऊपर थंडर मैजिक का इस्तेमाल करता है। उस झटके से कैट यहाँ पर चीखने लगता है, जिसे देखकर शिन समझ जाता है कि वो अभी पूरी तरह से डीमन नहीं बना, तो मुझे उसे इंसान बनाने का रास्ता ढूंढना होगा। पर इससे भी वो कैट को ज्यादा देर तक नहीं रोक पाता। कैट थोड़ी देर बाद फिर से उसके ऊपर हमला करने लगता है, जिसके बाद वो अपनी पावर को इकट्ठा करने लगता है। उसका धमाका इतना बड़ा हो सकता है कि वो एक ही झटके में पूरी अकेडमी को उड़ा देगा, जिसे देखकर शिन भी काफी कंफ्यूज था कि मैं आखिर इसे किस तरह से रोकूं। अगर मैंने ज्यादा पावर इस्तेमाल कर ली तो इसकी जान भी जा सकती है। अब उसके पास कोई भी रास्ता नहीं बचा था, जिसके बाद वो अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और कैट को खत्म कर देता है। कैट की मौत होने के बाद यहाँ पर शिन को बहुत बुरा लगने लगता है क्योंकि आज से पहले कभी भी उसने किसी भी इंसान को नहीं मारा। थोड़ी देर बाद यहाँ पर सभी लोग आते हैं। शिन उनसे कहता है कि मैं उसकी मदद करना चाहता था पर मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। जिस पर अगस्त कहता है कि अब से तुम्हारे लिए चीजें और भी ज्यादा मुश्किल होने वाली हैं। ये इतिहास में डीमन के दूसरी बार दिखाई देने वाली वारदात है। ये एक बड़ी बात है, इससे पूरा देश हिल सकता है। इतनी ही देर में यहाँ पर कुछ सोल्जर आते हैं। वो कहते हैं कि हमने सुना था कि यहाँ पर कोई डीमन देखा गया है। जिस पर अगस्त कहता है कि हाँ वो पड़ा है। ये सुनकर सोल्जरों का मुंह फट जाता है। उन्हें लगता है कि अगस्त इतना ताकतवर है कि उसने एक डीमन को खुद ही मार गिराया। पर इस पर अगस्त कहता है कि मेरी बात ध्यान से सुनो, इसे मैंने नहीं शिन ने उसको मारा है और वो बिशमैन का पोता है। ये सुनकर सभी सोल्जर खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि ये हुई ना बिशमैन के पोते वाली बात। जिसके बाद हम मिस्टर स्ट्रॉन्ग को देखते हैं जहाँ पर वो कहते हैं कि हमारा एक्सपेरिमेंट कामयाब रहा और वो यहाँ पर शिन के ऊपर नजर रख रहे थे। तभी यहाँ पर अगस्त आता है। वो शिन से कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, सब ठीक है ना। पर वो इस बात से परेशान था कि आखिर वो डीमन कैसे बन गया। तभी थॉर नाम का लड़का कहता है कि जब पहली बार कोई डीमन बना था तो वो जादूगर बहुत ज्यादा ताकतवर था। वो इतना ज्यादा ताकतवर था कि उसने अपने ऊपर से कंट्रोल खो दिया था। पर कल्ट के साथ ऐसा कैसे हो सकता है, वो तो अभी जादू सीख रहा था और इसमें इतना कुछ माहिर भी नहीं था। जिस पर शिन कहता है कि शायद ऐसा भी हो सकता है कि उसे किसी ने डीमन बना दिया हो। मेरे दादाजी ने कहा था कि डीमन पूरी तरह से बेवकूफ होते हैं, वो बस चिल्लाते रहते हैं। पर मैंने जो कल देखा मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ क्योंकि वो डीमन बात कर रहा था और जब मैं उसके साथ लड़ रहा था वो डीमन बहुत कमजोर था। ये बात सुनकर सभी लोग शांत हो जाते हैं और कहते हैं कि डीमन वो भी कमजोर, पर हमारे तो बड़े बड़े योद्धा उनको नहीं हरा पाते। और शिन कहता है कि मुझे लगता है कि कर्ट एक तरह का एक्सपेरिमेंट था। जिसके बाद हमें शिन के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अंकल डिस उससे मिलने के लिए आए थे। वो लोग उन्हें शाबाशी देते हैं और कहते हैं कि ये किंगडम खतरे में था पर आपने अपनी जान की बाजी लगा के उस डीमन को खत्म कर दिया, इस वजह से राजा आपको मेडल देने वाले हैं। बट इस बात से शिन के दादाजी काफी नाराज होते हैं। वो कहते हैं कि मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम इसे अपने किसी भी काम में इस्तेमाल मत करना। जिस पर डिन कहता है कि हमें माफ करना, पर हमने इसे किसी भी काम में इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन फिर भी शिन ने हमारे किंगडम को बचाया है, इसलिए हम उसे सम्मान देना चाहते हैं। मुझे बस आपकी अनुमति चाहिए, मेरे लिए नहीं यहाँ के लोगों के लिए। जिस पर दादाजी कहते हैं कि मुझे तुम पर विश्वास है, अगर तुमने मेरा भरोसा तोड़ा तो हम ये शहर छोड़कर चले जाएंगे। अगले दिन पूरे शहर में बात फैल जाती है कि शिन ने उस डीमन को हराया है। जिस पर शिन कहता है कि अंकल डिस तो कह रहे थे कि मैं इस बात को दबा दूंगा, पर यह बात तो चारों तरफ फैल गई है। शिन अब इतना ज्यादा पॉपुलर हो चुका था कि पूरे एकेडमी के बच्चे उसके ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं, पर टीचर उन्हें मना कर देते हैं क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो बाकी ग्रुप
खाली हो जाएंगे। जिसके बाद हमें किंग और उनके कुछ खास लोगों को दिखाया जाता है, जहाँ पर किंग उन्हें बताते हैं कि कैट को किसी ने डीमन बनाया था, शिन उससे लड़ा था, उसने खुद मुझे बताया था। जिसके बाद किंग उन दोनों को इस चीज का पता लगाने के लिए कहते हैं। जिसके बाद हमें स्टडी रूम को दिखाया जाता है, जहाँ पर दो नए लोग आए थे। तभी शिन उस लड़के से कहता है कि तो फिर तुम लोहार हो, मैं एक नया हथियार बनाने की सोच रहा था। जिस पर वो घबरा जाता और कहता है कि नहीं, तुम्हारी तलवार तो डीमन को हरा सकती है, मैं तो सिर्फ चाकू बनाना जानता हूँ, मैं अभी नौसिखिया हूँ, पर मुझे यकीन है कि मैं धीरे धीरे सीख जाऊंगा। जिस पर शिन उन्हें बताता है कि मैंने तो बस साधारण तलवार को इस्तेमाल किया था और मैंने बस उसमें कुछ मैजिक भर दिया था ताकि वो और भी ज्यादा ताकतवर हो जाए। जिसके बाद वो उसे एक तलवार देता है और कहता है कि मैं इसमें सुधार करवाना चाहता हूँ। तभी यहाँ पर एक यूरी नाम की लड़की कहती है कि मुझे लगता था कि मैं मैजिक को अच्छे से इस्तेमाल कर पाती हूँ, पर अब तुम्हें देख के मुझे लगता है कि मैंने अभी तक कुछ भी नहीं सीखा। जिस पर शिन कहता है कि तुम चाहो तो मैं दादाजी से तुम्हें सिखाने के लिए कह सकता हूँ। ये बात सुनते ही यूरी यहाँ पर बहुत खुश हो जाती है। जिसके बाद हमें दो इन्वेस्टिगेटर को दिखाया जाता है। वो दोनों मिस्टर स्ट्रॉन्ग के पास कुछ जांच पड़ताल करने के लिए आए थे, क्योंकि एक वही है जो कैट के डीमन बनने से पहले उससे मिलने के लिए गया था। जिस पर वो लोग कहते हैं कि हमें आपकी मदद चाहिए, क्योंकि कैट एक मॉन्स्टर बन गया था, इसलिए हम चाहते हैं कि आप हमारी थोड़ी मदद करें। जिसके बाद मिस्टर स्ट्रॉन्ग उनकी मदद करने के लिए मान जाते हैं। जिसके बाद हमें स्कूल कैफेटेरिया का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर शिन उस लड़के को बता रहा था कि मुझे आखिर किस तरह की स्वॉर्ड चाहिए, मुझे पतली तलवार चाहिए पर वो मजबूत होने चाहिए, क्योंकि मेरे पास वो टूट जाती है। मुझे एक ऐसी स्वॉर्ड चाहिए जो बहुत पतली और मजबूत हो। जिस पर एलिश कहती है कि तुम न्यू तलवार क्यों नहीं खरीद लेते, आखिर तुम विशमैन के पोते हो। जिस पर शिन कहता है कि मेरी दादी मुझे पैसे नहीं देती, आखिर मैं कहाँ से खरीदूं। तभी उनमें से एक लड़का कहता है कि हमें ऐसी तलवार बनाना चाहिए जिसका हैंडल हम उससे अलग कर सके, जिससे हमारे पैसे भी बचेंगे। जिसके बाद वो लड़का उसे अपनी वर्कशॉप में चलने के लिए कहता है। जिसके बाद हमें उन दो गार्ड को दिखाया जाता है जो मिस्टर स्ट्रॉन्ग को अपने साथ राजमहल लेकर आए थे। वो उसे एक खुफिया जगह पे ले जाते हैं, जहाँ पर सोल्जर मिस्टर स्ट्रॉन्ग को घेर लेते हैं। तभी वो आदमी कहता है कि आपने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। आपको कैसे पता चला कि डीमन बनने वाला लड़का कर्ट है? क्योंकि हमारे राजा ने इस बात को किंगडम में फैलने नहीं दिया और इस बात को एक सीक्रेट बना दिया ताकि उसकी फैमिली को दिक्कत ना हो। अब यहाँ पर मिस्टर स्ट्रॉन्ग समझ गया था कि उसका भांडा फूट गया है और वो यहाँ पर जोरों से हंसने लगता है और कहता है कि उस नालायक को मैंने ही बनाया था। जिस पर वो आदमी कहता है कि घेर लो इसको, भागने मत देना। दूसरी तरफ हमें शिन के ग्रुप को दिखाया जाता है जो अकेडमी से वर्कशॉप की तरफ जा रहे थे। तभी वहाँ पर अचानक एक ब्लास्ट होता है। तभी हमें पता लगता है कि मिस्टर स्ट्रॉन्ग को किसी सीक्रेट जगह पे नहीं अकेडमी में लाया गया था। शिन उसे देखकर समझ जाता है कि ये तो मिडिल स्कूल का टीचर है मिस्टर स्ट्रॉन्ग। तभी इन्वेस्टिगेटर उन सबको यहाँ से जाने के लिए कहता है, क्योंकि कर्ट के पीछे इसका ही हाथ था। इस बात से शिन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है, क्या तुमने ही कर्ट को डीमन बनाया था? जिस पर मिस्टर स्ट्रॉन्ग यहाँ पर हंसने लगता है। शिन को इस बात पर काफी गुस्सा आता है, तो वो सीधा जाके मिस्टर स्ट्रॉन्ग के ऊपर अटैक करने लगता है, पर मिस्टर स्ट्रॉन्ग उसके हर अटैक को डॉज करता है और उसके ऊपर हमला करता है। जिसके बाद वो यहाँ पर हवा में उड़ने लगता है, जिसे देखकर शिन कहता है कि मुझे लगता था कि हवा में उड़ना नियम के खिलाफ है। जिसके बाद शिन भी हवा में उड़कर उसके ऊपर अटैक करता है, जिस अटैक से मिस्टर स्ट्रॉन्ग के आंखों पे बंधा हुआ मास्क टूट जाता है और उसकी आंखें दिखने लगती हैं, जो बिल्कुल रेड थी, जिसे देखकर लग रहा था कि वो एक डीमन है। तभी मिस्टर स्ट्रॉन्ग कहता है कि मैं अब इंसानों से काफी ऊपर आ चुका हूँ, इंसान मेरे लिए कीड़े मकोड़े हैं। जिस पर शिन कहता है कि तुम एक ऐसे डीमन हो जिसके अंदर की फीलिंग मर चुकी है, और वो सोचता है कि अगर मैंने इसको नहीं रोका तो ये इस शहर को तबाह भी कर सकता है और उसमें लाखों लोगों की जान भी जा सकती है। जिसके बाद उन दोनों की बैटल यहाँ पर और भी ज्यादा इंटेंस होती जा रही थी। तभी यहाँ पर शिन को थोड़ा सा समय मिलता है। शिन अपने खतरनाक मैजिक का उसके ऊपर इस्तेमाल करता है, जिससे यहाँ पर काफी बड़ा ब्लास्ट होता है। अब सबको लगता है कि मिस्टर स्ट्रॉन्ग शायद मर चुका है। शिन उसको कंफर्म करने के लिए अपने सर्च मैजिक का इस्तेमाल करता है, पर उसको कुछ भी नहीं मिलता, जिससे उसे लगता है कि शायद वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। तभी यहाँ पर एक बूढ़ा आदमी आता है। वो शिन से कहता है कि तुम इतने उदास क्यों हो? क्या तुम्हें ये लगता है कि तुमने किसी इंसान को मार दिया? पर वो एक डीमन था, तुम्हें इसका शोक नहीं मनाना चाहिए। अगर ये बात नहीं है तो फिर तुम अपना सर उठाओ, क्योंकि तुम्हारे वजह से आज हम सभी जिंदा हैं। तभी यहाँ पर एक बूढ़ा आदमी आता है जिसको किंग ने ऑर्डर दिया था डीमन के बारे में पता लगाने के लिए। वो कहता है, जब तक हमें डीमन के बारे में पता लगा तब तक तुमने उसको खत्म कर दिया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तभी वो लोग पूछते हैं कि आखिर तुमने ये कैसे कर लिया? जिस पर शिन कहता है कि मैंने बस सूरज की किरणों से ताकत ली और उस डीमन को यहाँ पर जला दिया। खैर, ऐसे लोगों को बताने से क्या फायदा, उनको कुछ समझ ही नहीं आएगा।
जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर सिन की दादी मारिया को अपने पास बुलाती है और उससे पूछती है कि आखिर इन दोनों के बीच चल क्या रहा है, जिस पर वो कहती है कि मुझे पक्का तो नहीं पता, पर मैं इतना कह सकती हूँ कि वो शायद एक दूसरे को पसंद करते हैं। जिसके बाद सीन एक कट होता है। तभी अगस्त नोटिस करता है कि सिन थोड़ा मायूस है। तभी वो उससे पूछता है कि आखिर क्या हुआ है, जिस पर वो कहता है कि मुझे लगता है कि स्ट्रॉन्ग अभी भी जिंदा है। तुमने मेरे हीट मैजिक का असर जमीन पर देखा था ना, पर मैंने एक बार जब इसको जंगल में इस्तेमाल किया था तब ऐसे गड्ढे नहीं बने थे और कोई भी विस्फोट नहीं हुआ था। मुझे लगता है कि उसने ये धमाका करके हमें चकमा दे दिया है। जिस पर अगस्त कहता है कि अगर तुम्हारी बात सही है तो फिर तुम्हारे पास हथियार होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा उसका आमना सामना कभी भी हो सकता है और जहाँ तक मुझे लगता है कि तुम्हारे अलावा उसको कोई भी नहीं हरा सकता। जिसके बाद वो लोग बीन वर्कशॉप पर जाते हैं जहाँ पर उनका एक दोस्त उसकी तलवार को और भी ज्यादा पतला करने वाला था। जहाँ पर इस लड़के का नाम मार्क है और उसके साथ जो लड़की है उसका नाम ओलिविया है। जिसके बाद मार्क अपने डैड को आवाज लगाता है जहाँ पर उसके डैड कहते हैं कि तू मुझे पिताजी मत कहा कर, शॉप में तू मुझे बॉस कहा कर। तभी वो आदमी अगस्त को देखता है जिसे देखकर वो डर जाता है और कहता है कि अरे राजकुमार, आप यहाँ पर कैसे, आप बता देते तो मैं वहीं पर आ जाता। अगस्त कहता है कि कोई बात नहीं, मुझे अपने दोस्त के लिए एक तलवार बनवानी थी। जिस पर वो आदमी कहता है कि अरे इस बच्चे के लिए बनवानी है, मेरा मतलब इस नौजवान लड़के के लिए। जिस पर वो कहता है कि मैं शायद तुम्हारी मुलाकात करवाना भूल गया, ये है बिशमैन का पोता शिन। ये सुनते ही वो आदमी यहाँ पर घबरा जाता है और कहता है ये तो वही है जिसने डीमन को हराया था। इस लड़के के लिए हम तलवार क्या, हम अपनी जान भी दे सकते हैं। आखिर ये हमारे यहाँ का हीरो जो है। जिसके बाद हमें एक दूसरे एम्पायर को दिखाया जाता है जहाँ पर एक राजा के पास एक खबरी उसे बताता है कि हमारे दुश्मनों के ऊपर डीमन ने अटैक कर दिया है, जिस वजह से उनके राज्य में डर का माहौल है और ये खबर चारों तरफ फैल चुकी है। जिस पर वो खुश हो जाता है और कहता है कि यही मेरा मौका है उस किंगडम के ऊपर राज करने का। दूसरी तरफ हमें शिन और उसके दोस्तों को दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग वर्कशॉप से बाहर निकल रहे थे। तभी शिन की नजर एक ज्वेलरी स्टोर पर जाती है जिस पर शिन सिजली से कहता है कि मैं सोच रहा था कि तुम्हारे लिए कुछ बाय कर लूं। ये सुनते ही सिजली यहाँ पर शर्म के मारे लाल हो जाती है। स्टोर पे ले जाने के बाद शिन उससे कहता है कि तुम्हें जो अच्छा लगे वो तुम ले सकती हो, पर सिजली उससे कहती है कि मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम मेरे लिए कुछ पसंद करोगे तो। जिसके बाद शिन एक रिंग को बाय करता है और उसको पहना देता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हमें यहाँ पर डिस्क महल को दिखाया जाता है जहाँ पर शिन को बुलाया गया था क्योंकि वो सभी के सामने उसको सम्मानित करना चाहते थे। उसको मेडल देकर सम्मानित किया जाता है और फिर तभी किंग यहाँ पर सभी को बताता है कि ये मेरा दोस्त का यानी कि बिशमैन का पोता है। मैंने उनसे वादा किया था कि मैं कभी भी उसको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल नहीं करूंगा। जिसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर घर से बाहर निकलते ही बहुत सारे लोगों की वहाँ पर भीड़ लगी हुई थी। शिन इतनी सारी भीड़ देखकर काफी परेशान हो जाता है, इसलिए वो फटाक से अपने गेट को बंद कर लेता है। जिस पर मारिया कहती है कि राज के बहुत से लोगों को राजा ने तुमसे नहीं मिलवाया, इसीलिए वो सुबह से तुम्हारे दरवाजे पे खड़े हुए हैं। जिस पर वो कहता है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम अकेडमी नहीं पहुंच पाएंगे। जिसके बाद शिन अकेडमी के लिए सीधा पोर्टल खोलता है। जिस पर उसके क्लासमेट कहते हैं कि आखिर तुम इस तरह से क्यों आए हो। वो अपने दोस्तों को बताता है कि मेरे घर के बाहर बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं, वहाँ से मैं नहीं निकल पाता, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं डायरेक्ट अकेडमी ही पहुँच जाऊँ। जिसके बाद वो सारे क्लास के लोगों को एक लीडर की तरह समझाता है कि हमारे साथ अभी काफी हादसे हुए हैं, इसीलिए मैं सोच रहा था कि हम सभी अपना अपना लेवल अप करें ताकि आने वाले खतरे के लिए हम सभी तैयार रहें। वो यहाँ पर मैजिक के बारे में उन सभी को समझा रहा था, पर उन सभी के चेहरे देखकर शिन समझ जाता है कि मैंने अभी तक उनको जो भी समझाया उनको बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ा। जिसके बाद वो उन्हें प्रैक्टिकल करके दिखाना सोच रहा था। जिसके बाद वो यहाँ पर मारिया को बुलाता है और उससे कहता है कि तुम यहाँ पर एक बैरियर बनाओ, जिसे देखकर वो कहता है कि ये बैरियर तुम्हारा किसी काम का नहीं, ये बहुत ज्यादा पतला है, ये किसी भी मैजिक के सामने ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा। जिसके बाद वो यहाँ पर सिजलियन को बुलाता है और उससे कहता है कि तुम अपना डिफेंस मैजिक को इस्तेमाल करो। और वो यहाँ पर सभी को बताते हैं कि मिस्टर स्ट्रॉन्ग ने जब मेरे पहले अटैक को रोका था तो उसने मैजिक बैरियर का इस्तेमाल किया था। वो इस चीज के बारे में सबको इसलिए बता रहा था ताकि वो कम से कम अपनी जान तो बचा पाए। अगर तुम सही से इसको इस्तेमाल करोगे तो तुम किसी भी मैजिकल पावर को रोक सकते हो। जिसके बाद वो उन सभी को अपनी मैजिकल पावर का एक छोटा सा हिस्सा दिखाता है जिसका ऑरा इतना ज्यादा खतरनाक था कि उनकी रूह कांप जाती है। और उन सभी से कहता है कि अगर तुम अपने मैजिक पावर को कंट्रोल ही नहीं कर पाए तो फिर तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता।
तो फिर हम लोग कल से अपनी मैजिकल पावर को कंट्रोल करना सीखेंगे। जिसके बाद हमें इम्पीरियल कैपिटल को दिखाया जाता है, जहाँ पर स्ट्रॉन्ग बड़े ही आराम से रह रहा था, जहाँ पर वो एक लड़की से कहता है कि कैपिटल में वॉर की तैयारी चल रही है, लगता है तुम्हारे राजा ने अच्छा काम किया। जिसके बाद हमें शिन को दिखाया जाता है, वो गेट से अपने घर पर आया था, जहाँ पर उसके दादाजी कहते हैं कि तुम इस तरह से क्यों आए हो, कुछ हुआ है क्या? जिस पर वो कहता है कि आपने नोटिस नहीं किया, बाहर लोगों की बहुत सारी भीड़ है, जिनकी वजह से मैं अकेडमी और घर से बाहर नहीं निकल सकता। जिस पर उसके दादाजी हंसने लगते हैं और कहते हैं कि लोग बहुत ही जल्दी शांत हो जाएंगे। जिसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर शिन अपने क्लासमेट से पूछता है कि आखिर ये तुम्हारे चेहरे के साथ क्या हो गया। वो कहती है कि मेरे साथ ये अक्सर होता रहता है, मैं अपने मैजिक के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाती। जिसके बाद शिन अपनी तलवार लेने के लिए वर्क शॉप पर जाता है, जहाँ पर उस आदमी ने शिन के लिए एक बहुत ही बेहतरीन तलवार बना के रेडी कर दी थी, जिसका हैंडल एक बटन दबाने से अलग हो जाता। तभी अगस्त शिन को बताता है, अगर सच कहूँ तो जल्द ही युद्ध होने वाला है, अगर हमारी सिटी युद्ध में हारती है तो स्टूडेंट को भी युद्ध में शामिल किया जा सकता है, और वैसे भी अभी ये युद्ध चालू नहीं हुआ है तो इसके बारे में सोचने का कोई मतलब नहीं। जिसके बाद हमें इम्पीरियल के राजा को दिखाया जाता है, वो अपने सर्वेंट के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा होता है। किंग कहता है कि मुझे झूठी खबर दी गई थी, बुला उसे जिसने मुझे ये खबर दी थी। जिस पर उसके सर्वेंट कहते हैं कि कल रात से वो और उसकी टीम अचानक गायब हो गई। ये सब सुनने के बाद राजा समझ जाता है कि उसके साथ एक बहुत ही बड़ा धोखा हुआ है। तभी एक सोल्जर आता है, वो उसको बताता है कि कैपिटल में डीमंस का अटैक हो गया है। जिसके बाद हम डीमंस को देखते हैं जो पूरे किंगडम में तबाही मचा रहे थे, और तभी हमें पता चलता है कि इस किंगडम के ऊपर हमले करने वाला कोई और नहीं, मिस्टर स्ट्रॉन्ग है। मतलब कि जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। वो कहता है कि अभी ट्रूप्स को लौटने में 2-3 दिन तो लग ही जाएंगे, तब तक हम इनका अच्छे से स्वागत करते हैं। जब फाइटर वापस आते हैं तब किंग उनसे कहता है कि मुझे पूरा किंगडम अपना जल्द से जल्द साफ चाहिए, तुम लोग जितना हो सके उतने जल्दी इन डीमन को यहाँ से भगा दो। जब किंग पीछे मुड़ के देखता है तो उसकी राजगद्दी पे स्ट्रॉन्ग पहले से ही बैठा था, और किंग यहाँ से भागने की कोशिश करता है। तभी स्ट्रॉन्ग यहाँ के रास्ते बंद कर देता है। जिसके बाद मिस्टर स्ट्रॉन्ग कहता है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें अपने हाथों से मारूंगा। तभी वो किंग के नीचे एक मैजिक सर्कल समन करता है, जिससे वो मूव नहीं कर पाता और उसके ऊपर वो अटैक कर देता है। जिसके बाद उस जगह पे एक बहुत बड़ा धमाका होता है और वो किंग यहाँ पर खत्म हो जाता है। जब फोर्स किंगडम के पास जाती है तो वहाँ पर पहले से ही सब कुछ तबाह हो गया था। तभी हमें वहाँ पर मिस्टर स्ट्रॉन्ग की आवाज सुनाई देती है। वो कहते हैं कि तुम काफी जल्दी आ गए, मैं बस तुम लोगों का ही इंतजार कर रहा था। जिस पर वो लोग कहते हैं तो फिर इन सब के पीछे तुम्हारा हाथ था। तभी उनके सामने बहुत सारे डीमंस आ जाते हैं। जिसके बाद हमें एकेडमी के टीचर को दिखाया जाता है। वो कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग को एक कैपिटल में देखा गया है और उस आदमी का कोई भी भरोसा नहीं है कि आगे वो क्या करने वाला है, इसलिए हमें हमेशा सावधान रहना होगा और उसी के साथ हमें लेवल अप भी करना होगा, क्योंकि हमारे उसके साथ कभी भी जंग छिड़ सकती है। इसलिए हम लोग नाइट स्कूल के स्टूडेंट के साथ ट्रेनिंग करेंगे। ये सब सुनने के बाद यहाँ पर सभी लोग काफी बुरा चेहरा बना लेते हैं। सिन उनको देखता है बट उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। जिस पर मारिया उन्हें बताती है कि नाइट स्कूल के स्टूडेंट काफी ज्यादा बदतमीज हैं और हमारी उनकी कभी भी नहीं बनती। तभी मारिया सिन से कहती है तुम तो मैजिक और स्वेट को दोनों को ही इस्तेमाल कर सकते हो। जिस पर वो लोग कहते हैं तो फिर तुम्हें क्या किसी नाइट ने ट्रेनिंग दी है क्या? जिस पर सिन उन्हें बताता है कि मेरे अंकल मिचेल मुझे ट्रेनिंग दिया करते थे, पर वो बहुत खतरनाक टीचर हैं। ये सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं क्योंकि मिचेल दुनिया का सबसे खतरनाक स्वैडमैन है। जिसके बाद हमें कैपिटल गेट के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी लोग ज्वाइंट ट्रेनिंग के लिए आए होते हैं, जहाँ पर उन्हें जंगल के अंदर जाके कुछ डीमन को मारना था, जहाँ पर 4 नाइट स्कूल के स्टूडेंट और 4 मैजिक स्कूल के स्टूडेंट होंगे। जहाँ पर नाइट स्कूल के स्टूडेंट उन्हें काफी ज्यादा कमजोर समझ रहे थे क्योंकि वो एक मैजिशियन है और ये लोग स्वैर्डमैन जो अपनी ताकत से युद्ध जीतते हैं। जिसके बाद हमें घोड़ा गाड़ी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर शिन उन सबसे कहता है क्या तुमने कभी डीमन को मारा है? जिस पर उन्हें ऐसा लगता है कि ये हमारे सामने शो ऑफ कर रहा है और उनमें से एक लड़की उसके साथ झगड़ा करने लगती है। जिस पर सिन उससे कहता है कि तुम शायद गलत समझ रही हो, मैं तो सिर्फ इसलिए पूछ रहा था ताकि तुम लोग किसी मुसीबत में ना पड़ो।
जिस पर वो लड़की कहती है कि आखिर तुम अपने आप को क्या समझते हो, तुम्हारे बिना हम कुछ नहीं कर पाएंगे क्या। इस बात को याद रखना कि मैजिशियन किसी भी काम के नहीं रहते। जिस पर सिन उसे बताता है कि मैं तो तुम्हारे भले के लिए कह रहा था, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो शायद तुम वहाँ पर मर सकते हो। जिस पर वो लड़की कहती है कि तुम अपनी बकवास को बंद करो, उन डीमंस को हराने के लिए हमारा नाइट स्कूल ही काफी है। तभी अगस्त यहाँ पर कहता है कि तुम्हें अपनी पावर पे अगर इतना ही घमंड है तो हम लोग तुम्हारे साथ नहीं लड़ेंगे। जिसके बाद जब वो लोग बीच जंगल में पहुँचते हैं, जहाँ पर उन्हें मार्क और क्रिस्टीना भी मिलते हैं जो कि उनकी ट्रेनिंग में मदद करने वाले हैं। जिसके बाद वो लोग अलग अलग टीम बना के अपनी जंगल के अंदर जा ही रहे होते हैं। तभी उन्हें सर्च मैजिक से डीमन का पता लगता है जो कि उनकी काफी पास था। तभी नाइट क्लब के ऊपर एक डीमन अटैक कर देता है, जिस पर वो लोग घमंड में कहते हैं कि हमें किसी की जरूरत नहीं है, हम वैसे भी अपनी ताकत से किसी भी डीमन को मार सकते हैं। फिर वो लोग डीमन को घेर के उसके ऊपर अटैक करते हैं, बट वो डीमन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, जहाँ पर वो डीमन उन्हें बहुत बुरी तरह से पीटता है, जिसे देखकर वो समझ जाते हैं कि सिन ने शायद सही कहा था, किसी भी डीमन को मारना हलवा नहीं है। अब वो डीमन उन लोगों की जान लेने ही वाला था, तभी पीछे से सिन आता है और उस डीमन को खत्म कर देता है। जिसके बाद सिजली जितने भी लोग जख्मी होते हैं उन सभी को वहां पर आके हील करती है। बट जब वो लड़के सिजली को देखते हैं तो वो उसके पीछे पागल हो जाते हैं, और ये सब देख के शिन को काफी जेलस फील हो रहा था, क्योंकि वो लोग सिजली की काफी अच्छी तरह से खातिरदारी कर रहे थे। जिसके बाद थोड़ी देर बाद उनको यहाँ पर काफी सारे डीमन होने का एहसास होता है। तभी वहाँ पर कुछ और लोग भागकर आते हैं, वो उनको यहाँ से भागने के लिए कहते हैं, क्योंकि सामने हजारों की तादाद में डीमंस हैं, जिन्हें देखकर वो भी डर जाते हैं। बट शिन के सामने कोई भी हो, वो कहाँ से डरने वाला था, और वो सभी को यहाँ से जाने के लिए कहता है और कहता है कि मैं सब कुछ संभाल लूंगा। जिस पर क्रिस्टीना कहती है कि तुम लोग शिन के पीछे ही रहना और उसका जलवा देखना। जिसके बाद शिन अपने मैजिक को एक्टिवेट करता है और अपनी पावर से एक ही झटके में सभी डीमन को खत्म कर देता है, जिस वजह से आधा जंगल साफ हो जाता है। तभी यहाँ पर वो लड़की आती है जो शिन के साथ झगड़ा कर रही थी, वो आके उससे माफी मांगती है। तो फिर इसी के साथ ये कहानी यहाँ पर एंड होती है। अगर आपको अच्छी लगे तो कमेंट करके मुझे जरूर बताना।